हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें लल दत्त द्वारा जो रचित वाक है उसको हम पढ़ेंगे। तो कैसे हैं वो पहला देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे। तो इसमें जो कवित्री लल दत्त है वो क्या कहती है, देखिए। हर व्यक्ति का जन्म होता है, इस संसार में आता है और अंतिम लक्ष्य होता है इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके जाना, यानी जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उससे मुक्ति प्राप्त कर ले। तो इसमें कवित्री क्या कह रही है, ये भी जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इनके प्रयास कैसे हैं उनके बारे में लिखा है। तो कहती है कि जो ये जीवन रूपी नाव है, इसको ये कच्चा जैसे धागा है, कच्चे धागे या कच्ची रस्सी से जब किसी नाव को खींचते हैं तो ऐसे ही ये सांस, जो इसका कवित्री का सांस है, वो एक कच्चे धागे के रूप में दिखाया गया है और इस जीवन को एक नाव के रूप में। तो कह रही है मैं अपनी सांस रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ और मुझे पता नहीं कब भगवान मेरी ये पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। ये कहती है, फिर इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे कच्चा बर्तन होता है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें से टपक टपक करके वो बर्तन कभी नहीं भरता है। तो कवित्री कह रही कि मेरे प्रयास भी उस कच्चे बर्तन की तरह ही हो रहे हैं। जैसे कच्चे बर्तन में पानी डालने से वो नहीं भरता है, तो उसी तरह मुझे भी सफलता नहीं मिल रही है और मेरे मन में रह रह करके एक ही पीड़ा बार बार होती है कि कब मुझे इस संसार से मुक्ति मिलेगी और कब मैं उस प्रभु के पास जा पाऊंगी। अगला है, अगले में कवित्री जीवन में मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देते हुए कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ने खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसमें कह रहा है खा खा कर, मतलब ज़्यादा खाने का मतलब हो गया कि इस संसार में जो विषय वासनाएं हैं उसमें डूबा रहना, और न खाने का मतलब त्याग करना, वैराग्य की धारणा लेना। तो कहते ज़्यादा विषय वासनाओं में डूब करके भी इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती, और ना ही ज़्यादा त्याग करने से, ना ही ज़्यादा वैराग्य धारने से करने से मुक्ति मिलती है, बल्कि ऐसा करने से तो अहंकार आता है। कहते हैं कि जब जो बीच का सम खा, यानी बीच का मार्ग, यानी बराबर, सुख दुख को बराबर समझेगा। जैसे वहाँ ज़्यादा खाना तो विषय वासनाएं, आराम और त्याग, आराम त्याग और सुख दुख, जब इन में कोई भेदभाव नहीं करेगा, समान समझेगा इनको, तभी कहते हैं जो मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो रास्ता, दो द्वार है वो बंद है, वो खुल जाएगा। अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को तुम क्या उतराई। तो इसमें कवित्री जीवन के अंदर व्यक्ति जब कर्म करता है, विभिन्न तरीके से इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसके संदर्भ में कवित्री कहती कि आई सीधी राह से, कि देखिए हर व्यक्ति का जन्म लेने का एक ही माध्यम है। तो कवित्री कहती कि मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन जब जाने का वक्त आया तब सीधी राह नहीं रही। सीधी राह नहीं रही का मतलब वो इस संसार की विषय वासनाओं में, यहाँ की सुख सुविधाओं में इतनी डूब गई कि वो मार्ग से ही भटक गई, और वह पूरे जीवन भर सूक्ष्म सेतु, सूक्ष्म नाड़ी होती है जो योग के अंदर की जाती है, कि सूक्ष्म नाड़ी करने से कुंडली जागृत होती है, और कुंडली जागरण का मतलब होगा कि व्यक्ति को अपने भले बुरे, आगे पीछे का सब ज्ञान हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में कवित्री कहती कि मैं भी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करने, कुंडली जागृत करने में मैंने अपना पूरा समय बिता दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब जीवन बीत गया। और जब अंत में, जब मुझे इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का समय आया, जब भगवान ने मुझे इस भवसागर से पार लगाया,
तो जब मैंने अंत में अपनी जेब टटोल करके देखी तो कहते मुझे मेरी जेब में कुछ नहीं मिला। अर्थात इन्होंने जब जीवन का निष्कर्ष निकाला तो इनको पता चला कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। अब मांझी प्रभु जिसने इसकी जीवन रूपी नाव को पार लगाया था, तो कहती कि उसकी उतराई के लिए उसने पार लगाने के रूप में मैं उसको क्या दूं, तो कहते मेरे पास कुछ नहीं मिला। अब अगली देखिए। अब इसमें कवित्री क्या कहती है भगवान के बारे में कि भगवान जो है किसी एक विशेष जगह नहीं है, हर जगह भगवान का वास होता है। तो उसके संदर्भ में कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर पाया क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कवित्री कह रही कि भगवान शिव प्रभु का वास जो है इस पृथ्वी के कण कण पर है, अर्थात हर जगह प्रभु विद्वान है। कहते हैं कि हम जो इंसान हैं, जो धर्म के आधार पर जो हिंदू मुसलमान बन कर के भेदभाव करते रहते हैं, तो कहते हैं भगवान का तो वास हर जगह है, तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी तो वही व्यक्ति होता है जो सबसे पहले अपने आप को जान लेता है। जो अपने आप को जान लेता है तो हमें पता है कि हर जगह भगवान का वास है। तो जब हमने अपने आप को जान लिया तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भगवान कहाँ है। तो यही इन पंक्तियों का भाव है। तो यहाँ पर हमने लल दत्त द्वारा ये हमने पढ़े यहाँ। तो आपको अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।